बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज का फिफ्थ लेक्चर और इस फिफ्थ लेक्चर के अंदर हम नाइन्थ बायोलॉजी के थर्ड चैप्टर बायोडाइवर्सिटी से जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका नाम है हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन। हमने टेक्सोनॉमी पढ़ी, टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी। अब ये जो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ी तो इसकी हिस्ट्री क्या है, मतलब इस क्लासिफिकेशन की स्टार्ट कैसे हुई। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री को देखें तो पहले नंबर पे हमारे पास साइंटिस्ट आता है एरिस्टोटल। अब एरिस्टोटल जो थे ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में तकसीम किया। एक थे प्लांट्स, सेकंड थे एनिमल्स, जो टू किंगडम सिस्टम में आते हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमलिया। किंगडम प्लांट्स जो है किंगडम एनिमलिया में गए, जो एनिमल्स हैं वो किंगडम एनिमलिया में रखे गए। तो एरिस्टोटल ने ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में डिवाइड किया था। उसके बाद आते हैं अबू उस्मान। अबू उस्मान 70s में, अब ये जो साइंटिस्ट हैं इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑलमोस्ट 350 जो है स्पीशीज पे स्टडी की, उन पे बुक्स लिखे और ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्होंने स्टडी की वो कौन से ऑर्गेनिजम्स पे की, वो आंट्स पे की। ठीक है, इनकी ज़्यादा जो स्टडी थी वो आंट्स पे थी। उसके बाद आते हैं इब्ने रुश्द। अब इब्ने रुश्द क्या है, ये जो एरिस्टोटल है, एरिस्टोटल की एक बुक थी डी एनिमा, तो ये ग्रीक लैंग्वेज में थी। इब्ने रुश्द ने क्या किया, इस डी एनिमा को ग्रीक लैंग्वेज से कौन सी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया, अरबिक लैंग्वेज में। ठीक है, और ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट हैं जिनकी बायोलॉजी के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे जो है कंट्रीब्यूशंस हैं, और ऐसे ही हिस्ट्री ऑफ क्लासिफिकेशन को देखा जाता है। उसके बाद एक बड़ा नाम आता है कार्लस लीनियस। अब कार्लस लीनियस ने क्या किया, कार्लस लीनियस ने नेचर को तीन हिस्सों में डिवाइड किया। कौन कौन सी, फर्स्ट थे मिनरल, सेकंड थे वेजिटेबल्स एंड थर्ड वन थे एनिमल्स। अब ये कार्लस लीनियस थे, इसको अगर हम मजीद देखें तो कार्लस लीनियस इज नोन एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन जो होती है ऑर्गेनिजम्स की, उनके ये जो है मास्टर माने जाते थे, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता था। जैसे एरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी कहा जाता है, वैसे ही कार्लस लीनियस को फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। क्यों? फर्स्ट, grouped species according to their same physical characters। इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनिजम्स के सेम फिजिकल कैरेक्टर्स को देख के उनको एक ही ग्रुप में डाल दिया। सेकंड, इन्होंने एक सिस्टम स्टार्ट किया जो ऑर्गेनिजम्स को नेमिंग देते हैं हम, जैसे ह्यूमंस को नाम देते हैं होमोसेपियन का, फ्रॉग का नाम है राना टिग्रिना। ये जो साइंटिफिक नाम है ये किसने स्टार्ट किया, ये कार्लस लीनियस ने स्टार्ट किया। तो कार्लस लीनियस का टेक्सोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा नाम है। ऐसे ही जो हमने कल टेक्सोनॉमिक हायरार्की पढ़ी थी उसके अंदर मैंने ये बताया था कि जो लार्जेस्ट टेक्सोन ग्रुप है वो कौन सा है, किंगडम है, और जो स्मॉलेस्ट टेक्सोन ग्रुप है वो कौन सा है, स्पीशी है। तो अगर उनको देखा जाए, एंड्रिया कैसलपिनो। अब एंड्रिया कैसलपिनो क्या है, इन्होंने क्या किया है, जेनरा जो टेक्सोन है उसको इंट्रोड्यूस करवाया और प्लांट्स को 15 डिफरेंट ग्रुप्स में रखा है इन्होंने। जॉन रे का बहुत बड़ा नाम है, प्लांट्स की बहुत सारी स्टडी इन्होंने की थी और इसका बहुत सारा इंपॉर्टेंट वर्क है जॉन रे का प्लांट्स के ऊपर। अगस्टस रिवेनस आते हैं जिन्होंने कौन सा टेक्सोन इंट्रोड्यूस कराया, आर्डर, जो हम टेक्सोन पढ़ते हैं आर्डर, वो किसने इंट्रोड्यूस कराया, अगस्टस रिवेनस ने। और क्लास और स्पीशीज का जो टेक्सा है, जो ग्रुप है, वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया, टॉर्नी फोर्ड ने। तो आज का यही लेक्चर था, मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीन शॉट ले लें या पॉज करके लिख लें।